हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर का नाम है स्टूडेंट मैट्रिक्स। अब व्यू का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये छोटा सा वीडियो है, इसमें से केवल उसका परिचय देखेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट कि मैट्रिक्स इस प्रकार का होता है कि जिसे इस प्रकार बड़े कोष्ठक में दर्शाया जाता है। ठीक, मैट्रिक्स में स्टूडेंट पंक्ति और स्तंभ होते हैं। पंक्ति क्या कहलाता है, देखिए जैसे हमारे पास दिया गया है, कोई भी अंक से समझाता हूं कि 2 3 4 5 दिया गया है, 3 6 9 2 1 3 4 1 कुछ भी दिया गया है स्टूडेंट। इस प्रकार का यदि दिया गया है तो जो ये वाला आपका क्षैतिज है, तो ये वाला स्टूडेंट जो क्षैतिज है, तो क्षैतिज वाले एलिमेंट सभी के सभी क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे पंक्ति। क्या कहलाएंगे, पंक्ति, जिसे इंग्लिश में रो कहा जाता है। और स्टूडेंट जो ये वाला है ऊर्ध्वाधर एलिमेंट, और ऊर्ध्वाधर एलिमेंट को कहा जाता है स्तंभ। क्या कहा जाता है, तो स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। कॉलम कहा जाता है। तो इसमें जितने टोटल एलिमेंट होते हैं, तो जैसे इसमें अब पूछ दीजिएगा कि पंक्ति कितने हैं, तो ये पूरा पंक्ति कहलाएगा। ये एक पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति ये हो गया आपका, और ये हो गया तीसरा पंक्ति। यदि कॉलम की बात की जाए तो ये पहला कॉलम हो गया स्टूडेंट, दूसरा कॉलम ये आपका निकल के आ जाएगा ऊर्ध्वाधर एलिमेंट जो है, तीसरा कॉलम ये निकल करके आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा चौथा कॉलम। आ जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो इस अवयव में बात की जाए कि कॉलम और पंक्ति कितने हैं, तो कॉलम यहां पे आपने देखा 1 2 3 4, और पंक्ति आपने देखा कि ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। तो टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो टोटल पंक्तियों की संख्या हो गई स्टूडेंट कि केवल पंक्ति पूछा जाए तो 3 हो गया, और कॉलम पूछा जाए तो कॉलम कितने हो गए, कॉलम का मतलब स्तंभ। तो यहाँ पे स्तंभ कितना हो गया, तो स्तंभ हो गया 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, इसे एक बिग ब्रैकेट में प्रदर्शित किया जाता है, और इस प्रकार एलिमेंट होते हैं, और उसके जो क्षैतिज एलिमेंट रहते हैं उसे पंक्ति कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर एलिमेंट को क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट, और इसे कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, जैसे ए से मैंने प्रदर्शित कर दिया, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर या कोई भी संख्या हो सकता है। स्मॉल लेटर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि मान लीजिए कोई भी कैपिटल लेटर आप दर्शा सकते हैं, A to Z। फिर इसके बाद देखिए यहां मान लीजिए हम B इक्वल कोई भी दर्शा दिए, इसमें अंग्रेजी का लेटर ले लेते हैं, स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है ABCDEFGHI, इस प्रकार दिया गया है स्टूडेंट। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें बिग ब्रैकेट में प्रदर्शित किया गया है और एलिमेंट हैं, तो इस प्रकार ये आपका क्या कहला जाएगा, अवयव। अब देखिए यहां पर ये क्षैतिज क्या हो गए, एलिमेंट, क्षैतिज एलिमेंट है, तो क्षैतिज एलिमेंट को हमने क्या कहा, पंक्ति कहलाता है। तो ये पंक्ति कहलाता है, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रो, ROW, इन्हें बोलते हैं रो। और जो ऊर्ध्वाधर एलिमेंट हैं, ऊर्ध्वाधर एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर एलिमेंट को कहा जाता है स्टूडेंट स्तंभ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार ये क्षैतिज को क्या बोलते हैं, पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं कॉलम। इतना आपको पता होना चाहिए। यदि पूछ दे इसमें, मान लीजिए दोनों अवयव में पूछ दे कि इसमें कॉलम और स्तंभ कितने हैं, सॉरी कॉलम स्तंभ एक ही है, तो पंक्ति और स्तंभ कितने हैं स्टूडेंट, पंक्ति स्तंभ रो कॉलम पूछ दे कितने हैं, तो आप बिल्कुल फ्री तरीके से बता सकते हो, एकदम सिंपल तरीके से कि देखिए यहां पर पूछ दे कि स्तंभ कितने, तो ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया कि नहीं, तो बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूसरा स्तंभ आपका हो गया
और ये क्या हो गया, ये आपका तीसरा स्तंभ हो गया कि नहीं। तो यहां पर कितने स्तंभ है, तो स्तंभों की संख्या यदि पूछ दिया जाए, स्तंभों की संख्या इस अवयव में कितने हैं, तो 3 है स्टूडेंट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम है 3। इसके बाद देखिए आप नंबर ऑफ रो, देखिए पंक्तियों की संख्या, तो ये पहला पंक्ति कहला गया, ये दूसरा पंक्ति कहला गया, ये पहला पंक्ति हो गया, ये आपका दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। तो यहां पर नंबर ऑफ रो कितना है, पंक्तियों की संख्या बताइए, पंक्तियों की संख्या है स्टूडेंट आपके पास यहां पर कितने हैं, तो यहां पर पंक्तियों की संख्या भी 3 है। ठीक, तो यहां पर पंक्तियों की संख्या 3 है। अब स्टूडेंट यहां पे आपने देखा कि स्तंभ कितने हैं, 4, पंक्ति 3 है, किंतु यहां पे पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। तो यहां पर आपको समझ में आया। तो इतना स्टूडेंट ये होता है आपका मैट्रिक्स। अब इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, तो चलिए इनके प्रकार भी देख लेते हैं। पहला प्रकार देखेंगे हम पंक्ति अवयव। क्या देखेंगे, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि जब क्षैतिज में हो एलिमेंट तो क्या कहलाता है, पंक्ति। तो स्टूडेंट पंक्ति अवयव बहुत ही सरल है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि केवल जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं केवल और केवल एक पंक्ति है, किंतु स्तंभ कई सारे हैं, है कि नहीं। तो जिसमें केवल एक पंक्ति हो वह पंक्ति अवयव कहलाता है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जिसमें केवल एक पंक्ति हो क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव। तो इसमें एक पंक्ति है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए दूसरा है आपका स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ ऊर्ध्वाधर होता है स्टूडेंट, जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। कोई भी मान लीजिए दिया गया है, कोई भी एलिमेंट इस प्रकार दिया गया है जिसमें केवल एक स्तंभ हो वह स्तंभ अवयव कहलाता है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो वह पंक्ति अवयव कहलाता है। तो यहां पे इतना क्लियर। इसके बाद तीसरा है शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव क्या कहलाता है, शून्य अवयव स्टूडेंट जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, सारे के सारे एलिमेंट शून्य हो, उसमें कोई भी एलिमेंट संख्यात्मक या कोई भी नंबर न हो, पूरे के पूरे क्या हो, शून्य हो, वह क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक, तो जीरो कहलाता है। नील मैट्रिक्स स्टूडेंट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो, सभी के सभी शून्य हो, तो वे क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। तो यहाँ पे इतना क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट चौथा हम देखेंगे वर्ग अवयव। कौन सा देखेंगे, वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जिसमें स्टूडेंट वर्ग आपको पता है क्या कहलाता है, जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर वर्ग अवयव मतलब कि क्षैतिज में यदि आपके पास ये क्या कहलाएगा, स्तंभ, ये दिया गया है। वर्ग अवयव का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास स्तंभ 2 है तो उसका पंक्ति भी 2 होना चाहिए, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या, रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए। यदि आपके पास 2 कॉलम है तो यहाँ पे 2 रो होना चाहिए, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ होना चाहिए। यानी जो आपके अवयव का कोटि है स्टूडेंट 2 into 2 होना चाहिए, या कि फिर 3 है तो 3 into 3 है, 4 है तो 4 into 4 है। इसका मतलब ये है 4 पंक्ति है तो 4 स्तंभ होना चाहिए, 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ होना चाहिए। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है स्टूडेंट। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ कैसे हैं कि ये दोनों क्या हो गया, पंक्ति, एक पंक्ति दूसरा पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो ये क्या कहलाएगा, स्तंभ, और ये पंक्ति कहलाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट 2 पंक्ति 2 स्तंभ, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जहां समान हो वहां क्या कहलाता है, वहां वर्ग अवयव कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, AHG HBF और इसके बाद दिया गया है
GHC। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान है। इसके बाद देखेंगे, अगला देखेंगे स्टूडेंट विकर्ण अवयव। क्या देखेंगे? तो पांचवा इसका प्रकार है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, विकर्ण अवयव में यदि आपके पास कई अवयव हैं तो उसमें विकर्ण के अलावा सभी के सभी क्या होते हैं? जीरो होते हैं, एलिमेंट सभी के सभी। यहां पर आप देख सकते हैं कि विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट यहां पे आपका जीरो है, तो ये क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव कहलाता है। तो ये आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर कि दिया गया है 3005। यहां पर आप देखिए आपका जो विकर्ण है वो क्या है? एलिमेंट है, उसके अलावा सारे के सारे क्या है? जीरो हो, तो वह क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव। और स्टूडेंट एक बात और, विकर्ण अवयव में जो हमारा अवयव है वो वर्ग अवयव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्ग अवयव, तभी वह विकर्ण अवयव कहलाएगा। यदि उसमें 3 पंक्ति हो तो 3 स्तंभ भी होना चाहिए, 2 पंक्ति हो तो 2 स्तंभ होना चाहिए। उसमें विकर्ण एलिमेंट के अलावा सभी के सभी जीरो हो, वह क्या कहलाता है स्टूडेंट? विकर्ण अवयव कहलाता है। यहां पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है कि अवयव ए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2 1 में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, कितने कोटि है, और सॉरी इसकी कोटि क्या है, और कितने इसमें कुल कितने अवयव हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्तंभ है, ये वाला, तो एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा और 4। पंक्ति कितने हैं? तो 1 2 और 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। स्तंभ कितने हैं? तो आप देख सकते हैं स्तंभों की संख्या है 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसका कोटि क्या है? तो आप देख सकते हैं पहले पंक्ति होता है, इसके बाद स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 कोटि का है स्टूडेंट, क्योंकि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, इसलिए यहाँ पे 3 गुणे 4 हो जाएगा। इसमें कुल कितने अवयव हैं? तो एलिमेंट देख सकते हैं 3 × 4 इक्वल, कुल एलिमेंट है 12। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। लास्ट में एक एग्जांपल ऐड कर दिए थे स्टूडेंट, जिससे आपको पूरे डाउट क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट चैप्टर 3 अवयव का ये इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।